हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10.1 प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मेरी मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। यदि वह किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, गणना करके लिखें। ठीक है, तो निर्धारित मूल्य का मतलब होता है किताब में एक लिखित मूल्य, किताब में जो एक मूल्य छापा हुआ रहता है उसी को हम निर्धारित मूल्य या फिर लिखित मूल्य कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना लिखित या निर्धारित मूल्य बराबर है 100 रुपया। सबसे पहले हम इसको 100 रुपया मान लेंगे। उसके बाद है मेरे मित्र का क्रय मूल्य बराबर 75 रुपया। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन का पहला जो लाइन है वो है कि किताब 25% छूट पर खरीदता है। तो इसीलिए अगर क्रय मूल्य, लिखित मूल्य यदि 100 है तो इस लिखित मूल्य का 25% छूट मतलब 75 रुपया में वो खरीदता है या क्रय करता है मित्र। अब यदि वह निर्धारित मूल्य पर ही किताब को बेचे, देखिए अब नेक्स्ट लाइन क्या है क्वेश्चन का, कि वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए यदि वह निर्धारित मूल्य पर ही किताब को बेचे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया ही, तो इसीलिए लाभ बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसीलिए 100 माइनस 75 बराबर 25 रुपया। ये हो गया लाभ। अब आता है नेक्स्ट लाइन में, देखिए जब 75 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ हो रहा है 25 रुपया। शुरू में देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 75 रुपया। तो जब 75 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ है 25 रुपया। तो अतः जब 1 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ कितना हो जाएगा, 25/75। तो इसीलिए जब 100 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ हो जाएगा 25/75 गुना 100। ठीक है, आप 25 को 75 से काटेंगे तो कैसे कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दिए 75। तो इसीलिए 100/3 तो बराबर 33.1/3। अतः प्रतिशत लाभ बराबर 33.1/3 प्रतिशत आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, रमा बुआ ने 2 साड़ियां तैयार करके एक की 15% और दूसरे को 20% लाभ पर बेचती हैं। उनका कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा है और साड़ियों का उत्पादन व्यय क्रमशः 1:3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, साड़ियों का उत्पादन खर्च जो है वो है 1:3। ठीक है, तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन का खर्च या व्यय हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि साड़ियों को उत्पादन खर्च क्रमशः हम लोग x रुपया एवं 3x रुपया जो है मान लेंगे। क्यों? क्योंकि x और 3x का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:3। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1:3 है उनका उत्पादन खर्च। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर उसको 15% लाभ होता है, प्रथम साड़ी पर 15% का लाभ होता है। तो इसीलिए प्रथम साड़ी से प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, 15% लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो इसीलिए क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, x है। उत्पादन खर्च या क्रय मूल्य, हम लोग उत्पादन खर्च को ही यहाँ पे क्रय मूल्य बोल रहे हैं। तो प्रथम साड़ी से प्राप्त लाभ बराबर x गुना 15/100। अब 15/100 इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 5×3=15, 5×2=10 और 0, तो 3x/20 इतना रुपया। ये हो गया प्रथम साड़ी से कितना लाभ हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए रमा बुआ ने दूसरी साड़ी पर कितना लाभ किया है, क्वेश्चन के अनुसार 20%। तो दूसरी साड़ी से प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य का 20%। तो यहाँ पे क्रय मूल्य या फिर उत्पादन खर्च कितना है दूसरी साड़ी के लिए, देखिए 3x, तो 3x गुना 20/100। अब इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो बराबर आ जाएगा 3x/5 इतना रुपया। अब प्रश्न में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है कि उनका कुल लाभ है 262 रुपया 50 पैसा। तो देखिए कुल लाभ मतलब प्रथम साड़ी से प्राप्त लाभ है ये 3x/20 और दूसरी साड़ी से प्राप्त लाभ कितना है 3x/5। तो इन दोनों लाभ को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3x/20 प्लस 3x/5 बराबर 262.50। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 20 आ गया लसा, तो ऊपर में कितना रह गया 3x प्लस 5×4 = 20, तो 4×3 = 12x बराबर 262.50।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15x/20 बराबर 262.50। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तिरछा गुना कर देंगे, इसको बटा 1 कर सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे तो 15x आ जाएगा। 15x इंटू 1 बराबर 15x बराबर 262.50 इंटू 20। तो 15x बराबर हो जाएगा 262.50 को 20 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 5250। तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा 5250 डिवाइडेड बाई, ये गुना था 15, तो डिवाइडेड बाई 15 बराबर 350। इतना आ गया x का वैल्यू। तो इसीलिए प्रथम सारी का उत्पादन खर्च हो गया 350 रुपया और दूसरे सारी का उत्पादन खर्च कितना हो गया 3x। तो इसलिए 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 350, तो 350 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050 रुपया। तो दोनों साड़ियों का उत्पादन खर्च जो है वो निकल गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।